हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएस क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th के चैप्टर सेकेंड रिलेशन फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा था जो फंक्शंस थे वो काइंड्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा था आपने कि मैनी वन फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन होते हैं, ऑन टू फंक्शन होते हैं, इन टू फंक्शन होते हैं। बट हमें यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आप अलग अलग मशीन्स देखते हैं ना, वैसे यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे पढ़ना तो हमें स्टूडेंट्स बहुत चीज़ें हैं। फंक्शंस पढ़ना है, फंक्शन की ग्राफ्स देखनी है। ठीक है, फंक्शन की ग्राफ देखनी है, फिर ग्राफ के बाद उसका डोमेन देखना है। ठीक है, हर फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसका रेंज देखना है। ठीक है ना, और डोमेन रेंज को स्टूडेंट्स हम मैथमेटिकल वे से भी देखेंगे और ग्राफिकल वे से भी देखेंगे। मतलब हम मैथमेटिकल वे से डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप जानते हैं, ग्राफिकल वे से डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है आपको पता। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ग्राफ के साथ डोमेन रेंज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम इस लेक्चर में स्टूडेंट्स दो फंक्शंस को देखेंगे। बेसिकली फंक्शंस तो हैं बहुत सारे, मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस, फिर स्क्वायर फंक्शन, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, क्यूब फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारी फंक्शंस को पढ़ना है। अप्रॉक्स टोटल 14 फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। एक एक करके उनको सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो सबसे ईजी है, फर्स्ट स्टार्टिंग जहाँ से आपका कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इसकी डोमेन रेंज को और इनके ग्राफ को। चलिए तो स्टूडेंट्स पहला फंक्शन देखते हैं, बहुत ईजी, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो पहला फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन देखिए, ये नाम से ही क्लियर है। कांस्टेंट का मतलब स्टूडेंट्स एक कोई फिक्स्ड वैल्यू हमेशा आएगी। मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, जहाँ पे बच्चों के क्या है, के कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट पता है ना, एक नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, -1 होगा, -3, कुछ भी होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो के क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है। तो कोई पूछे कांस्टेंट फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकल वे से दिखाते हैं कांस्टेंट फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। मतलब क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स पे कुछ भी पुट करो ये तो देगा के ही हमेशा। समझ आ रही बात है। जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, अगर मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो इसका ग्राफ बताऊंगा, इसका डोमेन बताऊंगा, इसका रेंज बताऊंगा भी आपको। समझ आ रही है ना। तो ये सारे फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शंस को ही हमेशा हम ऐसे दिखाते हैं। अब अगर इनकी ग्राफ देखें तो इसकी ग्राफ कैसे बनेगी, चलिए। तो अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 लिया, इसकी ग्राफ मुझे बनानी है। तो देखो, किसी की भी ग्राफ बनाने के लिए ना, अगर आपको बेसिक चीज़ सीखनी बच्चों, तो आप हमेशा ये सीखो। 1 सेकेंड, चलिए आप क्या करिए ना, आप जैसे बचपन में पढ़ते थे ना वही चीज़ यहाँ फॉलो कीजिए। आप जैसे इनपुट्स और आउटपुट को निकालते थे, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको पता होना चाहिए, डोमेन होता है ना वो एक तरह का इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। और जो रेंज होता है बच्चों में एक तरह का आउटपुट होता है। समझ आ रही बात है ना। डोमेन होता है इनपुट और रेंज होता है आउटपुट। तो इनपुट कहाँ करोगे बच्चों, एक्स पे ही तो, और आउटपुट यहाँ आएगा। ठीक, तो इनपुट आप एक्स पे पुट करो, आउटपुट आ रहा है वाई पे। इस एफ एक्स को ही बच्चों क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब वाई वहाँ समझते तो यहाँ एफ एक्स लिखा है। ठीक है, तो अब चाहे यहाँ एफ एक्स लिखो, चाहे आप इसको वाई समझो, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमेशा फंक्शन को एफ एक्स लिखना है। फंक्शन को हम एफ एक्स भी लिखते हैं, वाई भी लिखते हैं, ये दोनों ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस माहौल में आपको ढलना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है इस चीज़ों को। चलिए सुन, जैसे मान लीजिए मैं एक्स पे 0 इनपुट करूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। भाई ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, तो मुझे 2 मिल रहा है। 1 इनपुट करो तो क्या मिल रहा है, फिर से 2 मिल रहा है। -1 इनपुट करो फिर भी 2 मिल रहा है। 2 इनपुट करो तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। 3 पे भी 2 ही मिल रहा है। बच्चों कुछ भी पुट कर दो, ये चेंज नहीं होने वाला, ये वेरिएबल थोड़ी ना है, ये किसी पे डिपेंड थोड़ी ना, ये तो कांस्टेंट रहेगा। समझ आई बात कि नहीं समझ। अच्छा ग्राफ अगर मैं देखूँ, अच्छा मैथमेटिकल बेसिस का डोमेन देखिए ध्यान से, कुछ भी रख सकते हैं ना, कुछ भी मतलब रियल फंक्शन है ये सारे। कैसे फंक्शन बच्चों, रियल फंक्शन, ये ध्यान रखना आपको, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में हमेशा रियल वैल्यू इनपुट करते हैं। समझ आई बात है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम कुछ भी रखने का एसेंस, हम सारी रियल नंबर्स। तो अगर इस फंक्शन का कोई बोले डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ, इस फंक्शन का बच्चों डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ आ रहा है ना, कुछ भी रखो, -1/2, 5/2, रूट नहीं, मतलब रूट इज़ नॉट अ रियल नंबर, ठीक है ना, वो इर्रेशनल नंबर होता है, पता है आपको ना, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर में ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। रूट वगैरह भी आप यहाँ रख सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रख सकते, मतलब √-3 जैसे हो गया, ठीक है, ये सारे नंबर्स आप इसमें नहीं कर सकते, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, ठीक। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, मतलब समझिएगा, कांस्टेंट फंक्शन का अपने डोमेन क्या बोला, ऑल रियल नंबर। अच्छा, रेंज क्या आएगा बच्चों, थोड़ा देख के बताइए, आउटपुट क्या आ रहा है, कभी आउटपुट क्या बदल रहा है क्या, नहीं, हमेशा आउटपुट 2 है ना, तो आउटपुट क्या होगा, वो कांस्टेंट, जो वो कांस्टेंट नंबर होगा वही आउटपुट होगा, आउटपुट रेंज जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट नंबर जो आपका लिखा होगा वही आपका क्या होगा, रेंज होगा। अच्छा, इसकी ग्राफ देखते हैं बच्चों कैसे बनेगी। मैंने बोला ये मान लीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, मैं थोड़ी वैल्यूज भी दिखाता हूँ, -3 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। चलिए अब देखिए, सुन, मान ली मैंने 0 पुट किया तो रिजल्ट देखिए, 0 पुट किया तो रिजल्ट कितना आया, 2, 0 पुट किया तो रिजल्ट आया 2, 1 को पुट किया तो भी रिजल्ट आया 2, 2 पुट किया तो भी रिजल्ट आया 2, 3 पे भी 2, -1 पे भी कितना आया 2, -2 पे भी 2। आप देख रहे हो बच्चों, दिस इज पैरेलल टू व्हाट, एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू एक्स, मतलब एक चीज़ दिख गई, क्लियर हो गई मुझे, कांस्टेंट फंक्शन के जो भी ग्राफ होंगे वो हमेशा किसी एक्सिस के पैरेलल होंगे। समझ आई बात है ना, जो भी यहाँ लिखा हो वो उस पॉइंट से पास हो रहा होगा, जैसे मैंने f(x)2 लिखा तो ये 2 से पास करेगा, अगर मैं लिख दूँ f(x)3 तो ये 3 से पास करेगा, f(x)4 तो ये 4 से पास करेगा। समझ आ गई बच्चों बात है ना अच्छी तरह से। अब देखिए एक चीज़ आपको जो समझानी है, मान लीजिए आपने लिख दिया f(x)5, कोई बोले इसका डोमेन बताओ, तो पहली बात तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, बिकॉज ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई। इसका डोमेन कोई पूछे बच्चों क्या है, तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है ना। रेंज क्या होगा बच्चों इसका, रेंज जो कांस्टेंट वैल्यू वही रेंज, हमेशा आंसर आएगा 5, दिस इज़ द डोमेन एंड दिस इज़ द रेंज। क्लियर हो गया। अच्छा, कोई पूछे ग्राफ के थ्रू डोमेन रेंज कैसे बताते हैं, भाई आपने बोला सर कि आप ग्राफ के थ्रू भी डोमेन रेंज बताएंगे, तो कैसे ग्राफ के थ्रू डोमेन रेंज। देखिए बच्चों, डोमेन जो होता है ना, जो डोमेन होता है वो होता है इनपुट, मैं यहाँ बताता हूँ, जो डोमेन होता है वो बच्चों क्या होता है, इनपुट। और आपको पता होगा हमेशा इनपुट कहाँ से करते हैं, एक्स एक्सिस से, हमेशा याद रखिएगा, इनपुट हमेशा कहाँ करते हैं, एक्स एक्सिस पे। अच्छा, जो आउटपुट होता है वो क्या होता है बच्चों, मतलब जो रेंज होता है, सॉरी, जो रेंज होता है वो बच्चों क्या होता है, आउटपुट, ठीक। और आउटपुट कहाँ पे आता है, वाई एक्सिस पे। ये जो आप जो भी इनपुट करते हो एक्स पे पुट करते हो, जो रिजल्ट आता है वो वाई पे आता है ना, वाई इज अ रेंज, ठीक है। तो ग्राफ को देखना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ को देखना है, ठीक। डोमेन निकालने के लिए कीजिए ना, एक बड़ा सा स्केल, मान लीजिए आपके हाथ में एक बड़ा सा स्केल है ये, ठीक, और एक्स पे चलना शुरू कर दीजिए, ऐसे एक्स पे ऐसे चलना शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये ग्राफ कहाँ तक गई है बच्चों, इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगी ना, ऐसे ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। अच्छा, जब इन्फिनिटी पे आप स्केल लेके जाएंगे तो स्केल आपसे क्या, ये लाइन टच नहीं हो रही है, मेरी बात समझिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी पे आप ये स्केल लेगे ना, इन्फिनिटी पे ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप आ रहे हैं, चलते 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 मूव करते करते ऐसे आ रहे हैं, तो ये लाइन कब टच हो रही है आपसे, आपकी स्केल से ये लाइन कब टच हो रही है, इन्फिनिटी पे जब थे ना तभी टच हो गई थी, कहाँ, माइनस इन्फिनिटी पे, कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी पे। तो डोमेन जो आगे कहाँ से शुरू हुआ, माइनस इन्फिनिटी पे। अच्छा, अभी भी टच है, अभी भी टच है, अभी भी टच है, अभी भी टच है, कहीं ब्रेक हो रहा है क्या, ये कहीं ब्रेक तो होगा नहीं ना, हर जगह कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब हर जगह 2 तो देगा ही देगा, हर इनपुट पे आपका आउटपुट तो आएगा, तभी तो ये फंक्शन है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बीच में ये ब्रेक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि ये यहाँ तक वैल्यू दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, फिर यहाँ देना शुरू कर दिया, ये तो होगा तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्यों बच्चों फंक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज किसी इनपुट पे आउटपुट ही नहीं दे रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, समझ रहा हो ना। तो हर जगह टच रहेगा स्केल, हर जगह टच रहेगा, कहाँ तक टच जाएगा। अच्छा, ये कहाँ तक गया है भाई, जहाँ तक ये गया होगा वहीं तक टच रहेगा स्केल, ये गया है प्लस इन्फिनिटी तक, समझ आ रही बच्चों, ये गया है प्लस इन्फिनिटी तक ये टच रहेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ था टच, ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी तक टच ही है, समझ लो बच्चों ना, माइनस इन्फिनिटी से टच था और प्लस इन्फिनिटी तक टच ही है, तो इसका रेंज, सॉरी इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये होता है ग्राफ को देख के बताने का तरीका। अगर इसका रेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वाई एक्सिस पे चलते हैं और नीचे से, कहाँ से,
नीचे से, और जहाँ ग्राफ टच हुआ वहाँ पर रेंज। चलिए क्या ग्राफ टच हुआ, क्या ग्राफ मतलब ये, ग्राफ मतलब ये लाइन, दिस लाइन इज द ग्राफ। क्या ग्राफ टच हुआ, क्या नहीं टच हुआ, ऊपर आया नहीं टच हुआ, ऊपर आया नहीं टच हुआ, यहाँ भी आया नहीं टच हुआ, यहाँ भी। जैसे आपने स्केल यहाँ लाया बच्चों, जैसे आपने स्केल यहाँ लाया, आपको दिखा स्केल पे ये टच हो गया ना, ये लाइन जो है स्केल पे टच हो गई ना। किस पॉइंट पे टच हुई, 2 पे टच हुई, तो तुरंत लिखिए 2। अब देखिए कहाँ तक टच है, 2 पे टच हुआ। जैसे बच्चों आप आगे थोड़ा सा बढ़े, जैसे स्केल यहाँ पहुँचा, क्या ये 2 पे है टच? अब मतलब क्या ग्राफ से स्केल टच पे है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब 2 पे ही टच था, 2 के पीछे भी नहीं टच हो रहा था, 2 के आगे भी नहीं टच हो रहा, बस 2 पे टच था। तो रेंज क्या हो गया बच्चों, 2 आ गया। नहीं समझ आया ना? ऐसे एक ग्राफ मैं आपको समझाता हूँ, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। मैं आपको एक ग्राफ बना के समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए घंटा बन गया ना, मान लीजिए ये 1 -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ओके, ये -1, दिस इज -2, दिस इज -3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, लेट सपोज मैंने ग्राफ बना दिया, ऐसा कुछ बस बना दिया मैंने, समझिए, बस मैंने बना दिया, ठीक है ना। ये 3 पे टच हो रहा है, ये समझ रहे हैं ना, ये कहाँ पे टच हो रहा है, ये 1 पे टच हो रहा है, ये कहाँ टच हो रहा है, -2 पे टच हो रहा है, ये कहाँ तक गया, 2 तक गया। अब स्टूडेंट्स इसको कोई इस फंक्शन का पूछ ले, इस फंक्शन का डोमेन बताओ, इस फंक्शन का रेंज बताओ। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, कुछ दिक्कत हो रही है टूल में, 1 सेकेंड। चलिए सॉरी, कोई पूछे इस फंक्शन का, ये कोई किसी फंक्शन का ग्राफ है, इसका डोमेन रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन भी निकालना है और रेंज, ग्राफिकल, बस कुछ नहीं पता आपको, फंक्शन भी नहीं दिया, बस ग्राफ दिया है। कैसे निकालते हैं डोमेन के लिए बच्चों ना, आप एक्स एक्सिस पे ऐसे एक स्केल लेके चलना शुरू कर दो। समझ आ रही है ना कि स्केल लेके चलना ऐसे शुरू कर दो बच्चों। देखो सॉरी बहुत गंदा बन गया ना, ऐसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, चलना शुरू कर दीजिए। कब ये ग्राफ टच होगा आपसे, यहाँ पे टच है क्या, नहीं टच है, यहाँ भी टच है क्या, नहीं टच है, यहाँ टच नहीं है, यहाँ टच नहीं है बच्चों। जैसे यहाँ पे आया ना, जैसे ये लाइन यहाँ पहुँचा ना, देखिए ग्राफ टच हो गया ना, यहाँ पे देखिए टच हो गया ना। किस पॉइंट पे टच हुआ बच्चों, जब 1 पे था तब टच हुआ। तो डोमेन कहाँ से शुरू हो गई, 1 से शुरू हो गई। अच्छा कहाँ तक टच है, यहाँ भी देखिए टच होगा कहीं ना कहीं, यहाँ भी टच होगा, यहाँ भी टच होगा, यहाँ भी टच होगा, यहाँ भी टच होगा। जैसे यहाँ पहुँचा देखिए यहाँ भी टच है, ठीक। अच्छा क्या इसके बाद टच है क्या कहीं, 3.1 पे भी टच है क्या, नहीं है, 3 तक टच है, 3 तक टच है। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, 1 से लेके 3 तक। समझ आई बच्चों आज ना अच्छे से। तो 1 सेकंड मैं सब इसको हटा दूँ, तो बहुत गंदा लगेगा ये देखने बस। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, कहाँ से टच शुरू था, 1 से, और कहाँ तक गया, 3 तक। तो याद रखना हमेशा एक्स एक्सिस पे घूमना है जब डोमेन निकालना है, तो 1 से लेके 3 तक। समझ आई बात है ना। अब अगर स्टूडेंट्स आपको रेंज निकालना, तो रेंज के लिए क्या तरीका होता है, वाई एक्सिस पे एकदम सेम काम करते हुए, देखिए यहाँ टच नहीं है, यहाँ भी टच नहीं है, यहाँ भी टच नहीं है। जैसे -2 पे पहुँचे देखिए टच हो गई ग्राफ, जैसे -2 पे पहुँचे ग्राफ टच हो गई ना कहीं -2 से शुरू हुई, कहाँ तक टच है देखिए ग्राफ, 2 तक टच है ना, समझ रहे हो ना, 2 तक ग्राफ टच है, 2 के बाद कहीं ग्राफ है ही नहीं। तो रेंज क्या हो गया बच्चों, -2 से लेकर कहाँ तक, 2 तक पॉजिटिव। देखिए कितना अच्छा मेथड है ये डोमेन और रेंज निकालना बाई ग्राफिकल मेथड। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो सिंस मैंने सबसे पहले फंक्शन आपको क्या समझाया, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रियल फंक्शन है ये सारे, कहाँ से कहाँ तक होते हैं। सॉरी इसको कैसे लिखते हैं, f(x) = कांस्टेंट कोई वैल्यू, इसका डोमेन क्या आता है, ऑल रियल नंबर, और रियल है ये, ठीक है ना, रेंज नहीं है ये, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। और रेंज क्या आता है बच्चों, बताइए जल्दी से, रेंज क्या आता है इसका, कोई जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ना वही इसका रेंज होगा। इसको मैं पूरा डोमेन लिख दे रहा हूँ, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, ठीक। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं बच्चों, क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, अब देखिए आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ है, मतलब जो इनपुट कर रहे हो वही आउटपुट आ रहा है।
देखिए अगर आपने 1 इनपुट किया तो 1 मिलेगा, 2 इनपुट किया तो 2 मिलेगा, 3 इनपुट किया तो 3 मिलेगा, 4 इनपुट किया तो 4 मिलेगा। देखिए बच्चों डोमेन के लिए आपको चेक करना होता है ना फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मतलब आपको पता था 1/x हो तो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और अगर रूट x हो तो आपने बोला था x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसा कुछ तो यहाँ सिचुएशन नहीं ना है, x पे तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, एक्स पे कुछ भी, यहाँ तो भाई एक्स है ना, नॉर्मल टर्म है, एक्स पे कुछ भी पुट करें तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा हमें। कोई ऐसा 1/x वाला तो नहीं है, रूट एक्स वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो हम एक्स पे कुछ भी पुट कर सकते हैं बच्चों। समझ आ रही बात ना, एक्स पे कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ से डोमेन आपको सीधे सीधे दिख गया। ऑल रियल नंबर कुछ भी पुट करो भाई, सब पे रिजल्ट मिलेगा। 1 रखो तो 1 मिलेगा, -1/2 रखो तो -1/2 मिलेगा। सब वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज़ पे फंक्शन डिफाइन है। रेंज बच्चों क्या आएगा, अच्छा बता दो जल्दी से मुझे, तो रेंज क्या आएगा। अरे भाई जो रख रहे हो वही मिल रहा है, 2 रख रहे हो 2 मिल रहा है, 3 रख रहे हो 3 मिल रहा है। सारे रियल नंबर रखोगे तो सारे रियल नंबर मिलेंगे, तो ऑल रियल नंबर इज ऑल्सो अ रेंज। समझ आया ना, ये रियल नंबर डोमेन है और रेंज भी क्या आपका रियल नंबर। अच्छा इसकी ग्राफ कैसे बनेगी बच्चों, कोई एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे मैंने बोला अच्छा ये इसी फंक्शन को एक टेबल बनाते हैं इसका। देखिए सुन, किसी फंक्शन को बनाना तो उसका डोमेन रेंज, मैं एक बस बेसिक तरीका बता रहा हूँ, टेबल वगैरह आप एग्जाम में नहीं बनाना है आपको। तो चलिए मैं 4-5 वैल्यूज पे बस दिखा रहा हूँ। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। वाई का मतलब क्या है बच्चों, एफ एक्स। वाई का मतलब क्या है अब आपको लिए एफ एक्स, ठीक है ना। चलिए अगर बच्चों मैं 0 पुट कर दूँ, देखिए एक्स पे मैं अगर 0 पुट कर दूँ तो यहाँ 0 आया, वाई पे मतलब यही तो वाई है ना आपका, समझ रहे हो ना, यही आपका वाई है, यही आपका वाई है। तो मैंने 0 पुट किया जब यहाँ पे, तो यहाँ भी 0 आया, तो y पे कितना मिल रहा है 0, तो यहाँ पुट किया 0 तो 0 ही मिल रहा है। 1 पुट किया तो 1 मिल रहा है, 1 पुट किया तो 1, क्या दिक्कत हो गई। -1 पुट किया तो -1 मिल रहा है, 2 पुट किया तो 2 मिल रहा है, 2 पुट किया तो 2 मिल रहा है। अच्छा -2 पुट करूँगा तो क्या मिलेगा, -2 पे भी -2 ही मिल रहा है। आइडेंटिटी ना भाई, अपनी आइडेंटिटी नहीं बदलेगा, ये क्या इमेज बना के रखेगा अपनी। ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों तो ये आपने कभी ना कभी इसको देखा है आपने, इसके ग्राफ को देखिए। 1 पुट किया तो 1 मिला, 2 पुट किया तो 2 मिला, 3 पुट किया तो क्या मिला बच्चों, 3 मिला। -1 पुट किया तो क्या मिला, -1 मिला। -2 पे क्या मिला, -2 मिला। -3 पे क्या मिला, -3 मिला। बच्चों की कैसी ग्राफ बन रही है, ऐसे एकदम दिख रहा है ना आपको, एकदम ये ना 45 डिग्री बना के ओरिजिन से पास करेंगे, क्योंकि 0 पे 0 मिल रहा है ना, ये 45 डिग्री बना के π/4 डिग्री बना के ओरिजिन से पास करती हुई ग्राफ मिलेगी। ये ध्यान रखना है, π/4। समझ आ रही बात है ना, बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस या y एक्सिस से कितना डिग्री बनाता है, तो x से भी 45 और y से भी कितना बनाएगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। समझ आया बच्चों ना, इसका डोमेन रेंज, इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हो। रेंज क्या होगा, और देखिए रटना नहीं आपको, ये आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब होता है f(x = x)। ये देख के बच्चों आपको पता लग जाएगा कि x पे तो कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ भी रख सकते हैं तो कुछ भी आएगा। तो ऑल रियल नंबर, डोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। ग्राफ कैसी बनती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनती है, ओरिजिन से पास करती है और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना के रखता है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बना के चलता है। तो ये आपका डोमेन, ये आपका रेंज, ये आपका ग्राफ। समझ आ गया ना बच्चों, कोई दिक्कत। अच्छा कोई बोले ग्राफिकल मेथड से डोमेन रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखो ये कहाँ तक जा रहा है, ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक, ये कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक। अगर आप एक्स एक्सिस पे से चलते हुए आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये ग्राफ टच मिलेगा ना। कहाँ पे टच मिलेगा पता नहीं, -∞ पे टच मिलेगा। तो डोमेन क्या हुआ, -∞ से शुरू हुआ। अच्छा ये कहाँ तक जा रहा है, +∞। तो स्केल भी जो टच होगा वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्केल है ना, +∞ तक टच होगा। तो डोमेन क्या हो गया, -∞ से +∞, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल रियल नंबर। अच्छा रेंज भी तो वही है ना, देखिए रेंज कहीं नीचे टच हो गया, ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत दूर तक टच है, तो रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से डोमेन रेंज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है ये। आपका ग्राफ बहुत सिंपल है, लेकिन जब स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड बहुत ही हेल्प करता है। आप बड़े बड़े फंक्शंस को, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, f(x) = मान लीजिए -(x²) + 2, ठीक है ना। इसका ग्राफ आपको नहीं आता कुछ, मतलब इसका अगर आपने बस इसका ग्राफ बना लिया ना, तो इसका आप डोमेन रेंज आसानी से बता सकते हो, बहुत आराम से बता सकते हो।
ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जो रेंज और डोमेन हमें ग्राफिकल मेथड से भी सीखेंगे और मैथमेटिकल से भी सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने किसके बारे में बताया, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताई ग्राफिकल मेथड के बारे में और डोमेन और रेंज के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हम मॉडुलस फंक्शन केवल डिस्कस करेंगे विद डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब मॉड का केवल ज़रूरी नहीं है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ही होता है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसी का केवल ग्राफ नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे कि अच्छा किसी ने पूछ लिया कि मॉड एक्स माइनस 2 प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होगा। तो हम इन सारे को डोमेन और रेंज को निकालना सीखेंगे बाई ग्राफिकल मेथड और इसका डोमेन रेंज देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।